जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहाँ से उनको पूछने आया हूँ, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। अगर वो कह रहे हैं इसका मतलब है कि 300 के प्लस आंकड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव 2024 पांचवें चरण के बाद छठवें चरण में प्रवेश कर गया है। ऐसे में अब पूरी लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी पर केंद्रित होती दिख रही है। जहां एक और विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 से ज्यादा सीटों पर जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आरोप तो यहां तक है कि जब जब देश पर संकट आता है, राहुल गांधी देश छोड़कर भाग जाते हैं। पांचवें चरण के मतदान के बाद अब बस लोकसभा चुनाव के 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में सियासी संघर्ष आखिरी 2 चरणों के लिए चरम पर पहुंच गया है। मतदान के दिन राहुल गांधी रायबरेली का रुख कर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर उनका रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ देश भर में बीजेपी को 400 पार ले जाने के विजन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ का रुख किया और एक जनसभा को संबोधित किया और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर संकट के समय देश छोड़कर भागने के आरोप लगा डाले। आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं। इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। बीजेपी हर एक मुद्दे में राहुल गांधी को खोज रही है और राहुल गांधी से जुड़ी हर एक बात बीजेपी की जनसभाओं का चुनावी मुद्दा बन रही है। इसी कड़ी में करनाल में अमित शाह ने किसानों के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा और बीजेपी के इस हमले का आधार बनाया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को। हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ को भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लोगों ने सिर्फ गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आगे इस विषय पर आता हूं, पर सबसे पहले एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। बीजेपी पुराने मुद्दों को नए नए शब्दों में पिरोकर हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला कर रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जनता खड़ी है। हर वर्ग के लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब, किसान, मजदूर बाहर निकलकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया है। विपक्ष का दावा है कि वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बात बिहार की हो, यूपी की हो या फिर देश के किसी भी हिस्से की। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई जैसी मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर है। जनता संविधान बचाने के लिए हमारे साथ आकर खड़ी है। पांचवें चरण के चुनाव की जो अभी तक बिहार से और पूरे देश से खबर है, वो बहुत ही सार्थक हम लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। अब वो रोजगार से ऊपर नहीं जाना चाहती, रोजगार के इतर कुछ नहीं सुनना चाहती। बिहार में तो इस पर चल रही है वोटिंग। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। नौकरी के एजेंडे से वो विचलित नहीं होंगे।
महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगी। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। रेलवे की पुरानी भर्तियां होंगी। लोग थाली को देख करके वोट दे रहे हैं, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, और खास करके दलित बहुजन समाज में संविधान को लेकर के बड़ी चिंता है। इसको बचाने का भी चुनाव है। तो ये मुद्दा है, और ये जो हमारे देश को एक आकार देता है, सरोकारों को एक आकार देता है, अधिकार को, उसकी बात हो रही है, चाहे रायबरेली अमेठी हो या सारण हाजीपुर हो। इंडिया का वार बीजेपी की नीतियों पर है और बीजेपी की नीतियां इस वक्त विपक्ष के सवालों के चक्रव्यूह में है। ऐसे ही सवालों के चक्रव्यूह को चकनाचूर करने की कोशिश अमित शाह ने की और बता दिया कि बीजेपी की नीतियों से किसानों को किस हद तक लाभ हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस सरकार का किसान बजट 22,000 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, 22,000 करोड़ कितना था भाई? और मोदी जी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ करने का काम किया। मोदी जी ने धान की खरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमित शाह ने किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों से मिले लाभ का जिक्र किया और देश के सामने एक बड़ा आंकड़ा पेश कर दिया, जबकि एक आंकड़ा कांग्रेस और इंडिया में शामिल गठबंधन के साझेदार दल भी देश के सामने रख रहे हैं, और वो आंकड़ा है 300 पार का। विपक्ष का दावा है कि इंडिया 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वो ऐसे ही हवा हवाई बातें नहीं करते। अगर उन्होंने कहा कि नौकरी के मुद्दे पर रखूंगा, तो प्रधानमंत्री जी को बार बार पटना बिहार आने को मजबूर कर दिया है। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 300 के प्लस आंकड़ा जाएगा, और 4 जून के बाद देश को एक रोजगार उन्मुख सरकार मिलेगी। हवा हवाई नहीं कि भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा, किस तरह की बात हो रही है। देश के लोकतंत्र के विमर्श को भी दुरुस्त किया जाएगा। विपक्षी दल अपनी पीठ थपथपाने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाह रहे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सीएम योगी बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं में आखिर अंतर कितना है, उनकी सोच में आखिर अंतर कितना है, और ये अंतर कितना बड़ा है। जब भी संकट आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, भाई हालचाल लें, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं, सेवा ही संगठन है। सेवा, सेवा का कार्य करना है। और बहनों और भाइयों, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव-गांव जाता था। लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। 5वें चरण के बाद बाकी 2 चरणों में कोई भी दल कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। इस हालत में विरोधी खेमे पर बढ़त बनाने के लिए हर एक उस मुद्दे को भुनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जो सीधा जनता से कनेक्ट होता है। अब राजनेताओं के ये प्रयास कितने कारगर होंगे, इसका फैसला 4 जून को देश के सामने आ जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।